चलो देखते हैं हम यहाँ पे कक्षा 10 के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। जैसे यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन मिल रहा है, क्या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 15, 18 और 24 का लासा बताइए कितना होगा। तो 15 और 18 और 24 का लासा देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो चलिए देखें इसका लासा कैसे हम निकालते हैं। देखो यहाँ से अगर हम 15, 20 और 15, 18 और 24 का लासा निकालें, देखो पहले 2 से काटेंगे तो ये 15 नहीं कटेगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 12, फिर 2 से काटेंगे 15, 9 और यहाँ से आ जाएगा 6, फिर 2 से काटेंगे 15, 9 और कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। फिर देखो यहाँ से हम इसको जब फिर काटेंगे 3 से तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम काटेंगे तो यहाँ से 5 से कटेगा, तो देखो यहाँ से हमारा जो आपका कटा, तो देखो वो कितनी बार पे कटा, देखो यहाँ 2, फिर 2, फिर 2, मतलब हम कह सकते हैं 2 का 3 बार गुणनखंड, फिर 3 का 2 बार, 1 बार 5 बार। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा निकलेगा वो क्या निकला, यहाँ से हमारा मिला कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर हम कह सकते हैं ये हमारा मिल जाएगा कितना, 360। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर कह सकते हैं अभीष्ट विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, चौथा विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो फिर हम डालते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य एक युग्म नहीं है। सहअभाज्य मतलब होता है कि एक ही के अलावा उसमें कोई भी उभयनिष्ठ ना मिले। तो जैसे देखो ये 7 से कटेगा, ये भी 7 से कटेगा, तो ये उभयनिष्ठ नहीं होगा। ये देखिए 2 से और 9 से कटेगा, ये 2 से 9 से नहीं कटेगा। यहाँ से देखो 31, 93 ये एक दूसरे से कट जाएंगे। यहाँ 32 से देखो ये कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ एक ऐसा ये जोड़ा है जो एक सहयुग्म जोड़ा है। देखिए ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन 2022 में भी मिल सकते हैं, बिल्कुल इसी पे सेम पैटर्न पे। चलो हम फिर चलते हैं नेक्स्ट आपका। देखो यहाँ से हम कह सकते हैं सहअभाज्य क्या होता है। देखो चूंकि 18 और 25 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए 18, 25 जो होगा सहअभाज्य गुणनखंड युग्म होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, देखो कह रहा है कि 96 और 104 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। 2020 एनए का ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखो हम इसका क्या निकालते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। देखो हम 2 से काटते हैं, इसको 2 से काटेंगे ये 48 आ जाएगा, फिर 48 को 2 से काटेंगे 24 आ जाएगा, 2 को 24 से काटेंगे 12, 2 से 12 को काटेंगे 6 आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट इसको हम 6 से जब 2 से 6 को काटेंगे 3 और 3 से 1 काटेंगे तो ये आपका पूरा कट जाएगा। देखो यहाँ से हम नेक्स्ट इसको काटते हैं। देखो अगर यहाँ से हम 404 को काटेंगे, देखो यहाँ से अगर हम 404 को 2 से काटेंगे 202 और 2 से फिर काटेंगे 101, 101 से इसको डायरेक्ट काटेंगे क्योंकि 1 से 1 किसी से और नहीं कटेगा। तो यहाँ से हम काट लिए। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इनका अभाज्य गुणनखंडन जो मिला, देखो 96 का अगर हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंडन तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और अगर हम 404 का देखते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 101। अगर यहाँ से एक एचसीएफ की बात करें तो देखो 2 गुणे 2 यहाँ भी है, 2 गुणे 2 यहाँ भी है, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, मतलब एचसीएफ इसका कितना हो गया, 4 हो गया। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो देखो एलसीएम हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखो हमारी होती है क्या एलसीएम ज्ञात करने की, जैसे यहाँ देखो हम रखते क्या हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ और बराबर में हमारा क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो यहाँ देखो फर्स्ट एंड सेकेंड संख्या हो गई और इसकी हम एलसीएम से एचसीएफ से भाग कर देंगे क्योंकि एचसीएफ इधर आएगा। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारा कि फर्स्ट इंटू सेकेंड और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा एलसीएम मिला तो एलसीएम बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड संख्या और बटे में एचसीएफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम का मान हो जाएगा। तो यहाँ से 101, तो यहाँ से 4 से इसको काटेंगे तो 101 हो जाएगा और गुणे 96 गुणा करेंगे तो 96, ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एलसीएम।
चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि 17 गुणे 5 11 गुणे 3 2 प्लस 2 गुणे 11 एक क्या है, भाज्य संख्या है। देखो भाज्य के लिए कम से कम 2 संख्याएं उसको काटनी चाहिए। अगर यहाँ कम से कम 3 संख्याएं काटनी चाहिए, तो देखो ये अपने आप से अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका क्या कॉमन मिल जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम देखें तो 11 कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 17। 11 क्या देखा जाए यहाँ से आपको 22 कॉमन मिलेगा। देखो 11 यहाँ है, 2 यहाँ है, 11 यहाँ है, 2 यहाँ है। कहेंगे 11 गुणे 2 हमारा बाहर होगा, तो यहाँ 17 गुणे कितना बचेगा, 5 गुणे 3 यहाँ पर आपका बचेगा, और यहाँ से प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से, तो यहाँ से ये 17 गुणे तो यहाँ से हम कहते हैं कि यहाँ 17 गुणे 5 गुणे 3 और प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 11 से पूरी संख्या कटेगी, 2 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और इस पूरी संख्या से भी कटेगी। तो हम कह सकते हैं यह एक संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य, क्योंकि कम से कम 3 संख्याओं से कटे तो वह हमारी संख्या क्या होती है, भाज्य होती है। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। देखो यहाँ से इस प्रकार से इसका हम हल दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया इस प्रकार से ये। तो यहाँ से देखो 11 गुणे 2 कॉमन ले लिया, 17 गुणे 5 गुणे 3 प्लस 1। तो यहाँ से हम नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो यहाँ से हमारा क्या हुआ, 11 गुणे 2 और 255 प्लस 1, तो कह सकते हैं 11 गुणे 2 गुणे 256। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, चूँकि उपरोक्त संख्या जो होगी 11 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 256 से भी कटेगी, विभाज्य होगी, अतः ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो फिर हम कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की क्या करिए, 637/7280 का दशमलव प्रसार शांत या अशांत होगा, ये आप बताइए, फिर अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। तो चलो हम नेक्स्ट देखते हैं इसका। देखो इसको अगर हम इस प्रकार से लिखते हैं तो देखो 637/7280, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 13, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो 7 से 7 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा, ऊपर आपका बचा कितना, केवल 7। यहाँ देखो 2 का 4 बार है 5, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में अगर कोई वैल्यू मिलती है तो वो क्या होता है, शांत होता है। तो देखो हम आगे इसको देखते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 7 बटे, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 7 बटे 2 की पावर 4 5 की पावर 1। चूँकि कह सकते हैं यह संख्या सरलीकरण करने पर उसका हर जो होगा 2 × 5 के पावर के रूप में होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो हमारी होगी 637/7220 से क्या होगा, शांत प्रसार वाली संख्या होगी। चलो हम फिर चलते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट संख्या हमारी क्या दी गई है, तो नेक्स्ट संख्या हमारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 0.666 को क्या करिए, P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। ये 2020 MB में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो माना x बराबर 0.666 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर आगे चलें तो देखो यहाँ से हम इसको मान लेते हैं कितना, x बराबर 1 समीकरण नंबर 1, फिर 10 से हम गुणा कर देते हैं तो 10x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 6.666, ये हमारा आ जाएगा समीकरण नंबर 2। चलो फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 10x में से क्या करेंगे, अगर हम 1x घटाएंगे तो देखो आ जाएगा 9x, और हम इसमें 6.66 में से जो 0.66 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं कि 9x बराबर 6, तो x बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखें तो x बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, 6/9। जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी मिल गई, देखो 6/9, तो यहाँ मिल जाएगी हमारी x की वैल्यू 2/3। यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो
चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या दिया गया है, कह रहा है एक फल विक्रेता के पास x² माइनस एक्स माइनस 20 आम हैं, कह रहा तथा x² माइनस 9x प्लस 20 संतरे हैं। यदि वह क्या करता है इन फलों को समान रूप से अलग अलग पेटियों में क्या कर रखकर पार्सल करना चाहता है तो ज्ञात कीजिए कम से कम कितनी पेटियों की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या करना है, इसका लासा निकालना है। जहाँ कम से कम की बात होगी तो वहाँ हमें लासा निकालना है। देखो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं x² माइनस एक्स और माइनस 20 का गुणनखंडन करते हैं तो इस प्रकार से x² कि 20 का हम ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर आपको कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। तो 5 चौक की 20 और 20 का ऐसा गुणनखंड किए 5 प्लस 4, 5 माइनस 4 मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। देखो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 5, यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस 5, दोनों में कॉमन लेंगे x माइनस 5। तो यहाँ से हमारा देखो मिल जाएगा, देखो यहाँ से हमारा x कॉमन होगा। देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस क्या मिल जाएगा 5। देखो यहाँ से हमारा x कॉमन, तो यहाँ से हमारा मिलेगा x माइनस 5 और यहाँ से प्लस 4 कॉमन, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा x माइनस 4, ठीक, x माइनस 5। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो गुणनखंडन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 4। दूसरे का हम गुणनखंडन करेंगे तो देखो इस प्रकार से फिर होगा कि 20 का ऐसा गुणनखंड कि जोड़ने पर आपको कितना मिल जाए, 9 मिल जाए। तो 5 4 9 5। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा कितना, x इंटू एक्स माइनस, यहाँ से बराबर आपका लगेगा। देखो तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 और यहाँ माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x माइनस 5 और x माइनस 4 इसका गुणनखंडन होगा। अब यहाँ से अगर हम इसका लासा निकालते हैं तो देखो नेक्स्ट, तो देखो यहाँ से गुणनखंड देखते हैं तो वही नेक्स्ट गुणनखंड जो हमारा मिला वो कितना मिला, x माइनस 5। तो हम कहेंगे कि यदि हम आम की पेटियों की क्या करें आवश्यकता देखें तो x प्लस 5 और x प्लस 5 x माइनस 5 से भाग करेंगे तो ये हमारा कितना मिल जाएगा, x प्लस 4 पेटियों की क्या होगी आवश्यकता हो जाएगी। ठीक, चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम संतरे के लिए देखते हैं कि संतरे के लिए पेटियों की आवश्यकता तो x माइनस 5 और x प्लस क्या करते हैं 4, और इसमें हम x माइनस 5 से भाग करते हैं तो यहाँ से हमारा कितना मिल जाएगा, x माइनस 4 मिल जाएगा। और कुल पेटियों की संख्या देखें तो x प्लस 4 और x माइनस 4, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी पेटियों की संख्या मिली वो कितनी मिली, 2x, क्योंकि यहाँ जब हम जोड़ेंगे इनको तो यहाँ से देखो प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा, x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिर है। देखो कह रहा है कि व्यंजकों a तथा b का जो महत्तम है और लघुत्तम समापवर्तक है वो h और l है। तो यदि कह रहा है a प्लस b, अगर यहाँ से हम देखें तो कह रहा है कि a प्लस बी बराबर h प्लस एल हो तो कह रहा सिद्ध कीजिए a² प्लस b² बराबर h² प्लस l² होगा। तो हम देखो a प्लस बी का अगर हम कह सकते हैं h प्लस एल लिख सकते हैं, यहाँ दिया गया है और इसका लासा और मासा दोनों का बराबर है। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी बराबर क्या, HL। फिर देखो हम क्या करते हैं समीकरण 1 और इससे मान लेते हैं समीकरण 2। तो यहाँ से अगर हम समीकरण 1 और 2 में देखें तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं, समीकरण के 1 के दोनों पक्षों का हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। और यहाँ वर्ग करके क्या करते हैं, देखो इसका हम समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab h² प्लस l² प्लस 2hL। अब देखो कह रहा है ab बराबर क्या है, HL है। तो हम यहाँ ab के स्थान पे जब हम HL रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ कट जाएगी। यहाँ ab a² प्लस b² बराबर h² प्लस l² हो जाएगा समीकरण नंबर 2 से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखो क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम कंडीशन पर दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ये दो व्यंजक ए और बी का मासा और लासा क्या पी और क्यू है, तो कह रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिद्ध कीजिए कि पी प्लस क्यू जो होगा प्लस माइनस ए प्लस बी की क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं आगे। देखो यहाँ से हमारा क्या दिया गया है, कह रहा है ए तथा बी का जो मासा होगा वो क्यू होगा और लासा जो होगा वो क्या होगा, क्यू होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं दोनों का गुणनफल लासा मासा के बराबर होगा। तो P इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू बी। मतलब लासा गुणे मासा बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। तो ये से हम लिख सकते हैं कितना, 2 से दोनों में गुणा करा दें तो 2PQ बराबर 2AB लिख सकते हैं। इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। फिर देखें फिर ऊपर क्या दिया गया है, फिर कह रहा है कि P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, देखो यहाँ लिख लेते हैं P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों पक्षों क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 ये जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2AB मिल जाएगा। अब देखो P प्लस क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो P प्लस क्यू के यहाँ होल स्क्वायर है और यहाँ भी होल स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB दोनों तरफ A प्लस बी का फार्मूला बनना है। तो यहाँ P प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ A प्लस बी का होल स्क्वायर। जब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो इसका रूट बनाएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस A प्लस बी हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर देखिए हम क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ए और बी व्यंजकों मासा और लासा क्या है, एच और यल है। तो ए प्लस बी बराबर एच प्लस यल हो तो कह रहा है सिद्ध कीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब एच क्यूब प्लस एल क्यूब के क्या होगा, बराबर होगा। तो ए प्लस बी बराबर एच प्लस यल ये आपको दिया गया, तो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और बी का अगर लासा मासा क्या एच और यल हैं, अगर यहाँ से देखें एच और यल हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा हो जाएगा, ए बी बराबर हमारा एच एल हो जाएगा। देखो हम समीकरण 1 से देखते हैं, दोनों पक्षों का घन कर लेते हैं। देखो समीकरण हमारा 1 क्या दिया गया है, ऊपर दिया गया है ए प्लस बी बराबर एच प्लस यल। तो इसका करेंगे हम दोनों पक्षों का घन कर लेंगे। दोनों पक्षों का यदि हम घन करते हैं दोनों पक्षों का घन करेंगे तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3AB और ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे पक्ष में एच क्यूब प्लस एल क्यूब प्लस 3HL और प्लस एच प्लस एल। देखो हम समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करेंगे। देखो यहाँ से अगर हम समीकरण 2 का प्रयोग करें, ए बराबर क्या है, बी है, और समीकरण 1 बराबर हमारा क्या दिया गया है, ए प्लस बी प्लस ए बराबर कितना है, एच प्लस एल के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस पूरे, देखो ए बी के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, एच एल, और ए प्लस बी के स्थान पे एच प्लस एल आ जाएगा। तो देखो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू से कट जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू जो होगी एच क्यूब और एल क्यूब के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलो हम चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, देखो कह रहा सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ लिखेंगे माना अंडर रूट 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, जहाँ पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है, क्यू बराबर 0 नहीं है। तो फिर हम देखते हैं आगे। फिर यहाँ से हम देखते हैं कि पी और क्यू का शाखंडज प्राप्त होगा, मतलब कह दें कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखो उसका 1 मिलेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 मिलेगा कि 1 के अलावा कोई नहीं होगा। फिर कह रहा दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ देखो रूट 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम देखो क्यू को ट्रांसफर कर दें इधर तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, हमारा पी स्क्वायर मिल जाएगा। फिर हम यहाँ से देखें पी स्क्वायर हो गया। फिर देखो यहाँ से अगर हम देखते हैं, देखो अगर हम यहाँ से कह सकते हैं देखो यहाँ से अगर हम 2 को ट्रांसफर कर दिए तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। इसलिए हम क्यू स्क्वायर बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर और बटे में कितना हो जाएगा, 2। अगर पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी डिवाइड करेगा। देखो कह रहा है 2 जो है पी स्क्वायर को का एक गुणनखंड है, क्योंकि उसको भाग करेगा तो क्यू स्क्वायर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि पी को भी वो क्या करेगा, भाग करेगा।
तो इसलिए हम लिख लो, मान लो p बराबर हमारा कितना हो जाता है 2x हो जाता है। ठीक, तो हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम p बराबर 2x मान लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि 2q बराबर 2x² हो जाएगा। अगर हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं वर्ग, इसका वर्ग कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि q² बराबर यहाँ से 2 से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी कितनी मिल जाएगी 4x² हो जाएगा। 4x² हो जाएगा, और इसको हम जब 2 से काटेंगे तो देखो यहाँ से हमारा कितना मिल जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, फिर हम देखते हैं आगे, तो यहाँ q² बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2x² हो जाएगा। फिर हम दो को फिर क्या करते हैं ट्रांसफ़र कर देते हैं। 2 को अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो q², तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा q² की जो वैल्यू हो जाएगी, q² को 2 डिवाइड करेगा तो इसका मान कितना मिल रहा है, x मिल रहा है। ठीक, तो हम कहेंगे q² को अगर 2 डिवाइड कर रहा है, एक गुणनखंड है, तो q को भी एक गुणनखंड होगा। जबकि हम यहाँ नीचे देखते हैं तो 2 जो हो रहा है, 2 देखो ये 2 p को भी काट रहा है और q को भी काट रहा है, मतलब उभयनिष्ठ एक गुणनखंड मिल रहा है। तो हम कहेंगे कि ये कि विरोधाभास होगा। विरोधाभास है क्योंकि प्रारंभ में हमने यह देखा था कि p और q क्या है कि एक इसके अलावा एक के अलावा कोई अतिरिक्त गुणनखंड नहीं है। तो हम कह देंगे कि अतः हमारा जो मानना है वो क्या है, एक गलत है। ठीक, हमारा कहेंगे कि मानना जो है वो क्या है, मानना गलत है कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हम लिखेंगे अतः √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि √ सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो मान लेते हैं कि 3 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि 3 और प्लस √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि 3 + √2 बराबर p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं है और p और q क्या है, गुणांक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 3 + √2 बराबर p/q। यहाँ से √2 बराबर हमारा हो जाएगा क्या, p और बटे में q, और यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना 3। तो यहाँ से कह सकते हैं यदि p और q दोनों पूर्णांक हैं तो यहाँ से p - q p/q - 3 भी एक क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए क्या होगा, p/q और -3 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। जबकि हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परंतु यहाँ से रूट भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः ये हमारा क्या है, विरोधाभास है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका 3 + √2 मिल रहा है, ये एक क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या, ना कि एक परिमेय संख्या। तो यहाँ से ये हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, और इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। आशा करते होंगे कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। और PDF के लिए इसकी हम क्या करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, RKV की क्लासेज। धन्यवाद।